हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ओर से 3 ईयर प्रैक्टिस रूल पर आप लोग के लिए बिग अपडेट आया हुआ है। और ये जो बिग अपडेट है इसको आप लोग डिटेल में अभी एक एक करके हम आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे। और ये बिग अपडेट के बाद क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, आप लोग के क्या फेवर में आ सकता है, ये सारी चीज़ें आप लोग वीडियो में बने रहेंगे और एक एक चीज़ को देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। डियर स्टूडेंट, 20 मई 2025 को जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये डिसीजन दिया गया था कि लोअर जुडिशरी में 3 ईयर प्रैक्टिस रूल लागू होगा, उसी दिन से इसका परीक्षा रिफ्रेशर चैनल द्वारा इसका विरोध किया जा रहा था। आप लोग के समर्थन से इस पर रिव्यू पिटीशन तक पहुंचा गया था और इस पर लड़ाई बहुत लंबी दिनों से चल रही है। धीरे धीरे 7 से 8 महीना हो गया और आपको बताना चाहते हैं कि आपकी मेहनत, आपकी जो आप लोगों ने साथ दिया, उससे ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है 3 ईयर प्रैक्टिस रूल को हटाने का। और वो ग्रीन सिग्नल ये है कि रिव्यू पिटीशन को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया। बहुत बड़ी जीत है। अब देखिए आगे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या इसकी पॉसिबिलिटीज़ है, और एक एक चीज़ आप लोग के साथ वीडियो में डिस्कस किया जाएगा, केस का नाम बताया जाएगा, ताकि आप लोग को बिल्कुल सटीक जानकारी मिल जाए कि अब आगे क्या होना है। बस आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जुडिशरी की तैयारी आप लोग जोरों शोरों से करिए, बिल्कुल मत घबराइए। अब 3 ईयर प्रैक्टिस रूल पर कुछ न कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन आपके सामने आने वाला है। 3 ईयर प्रैक्टिस रूल अब पूरा का पूरा तो नहीं लागू होगा, इसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे अभी इस वीडियो के माध्यम से। आप लोग चैनल के साथ बने रहें, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को लिखते रहें। देखिए कुछ लोग इनरिलेवेंट बात को लिखते हैं, इनरिलेवेंट बात लिखने का समय नहीं है डियर स्टूडेंट। आप लोग बड़े स्टूडेंट हैं, छोटे नहीं हैं, आप लोग लॉ ग्रेजुएट हैं, आप लोग एडवोकेट हो चुके हैं, तो आप लोग उस चीज़ पर ध्यान दीजिए जो आपके कैरियर को संवार सकता है। आप इनरिलेवेंट बात को लिखकर कोई बाबाही लूटने की जरूरत नहीं है, बल्कि रिलेवेंट बात के लिए सोचिए। तो चलिए हम लोग आज इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। डियर स्टूडेंट, जिन लोगों ने परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लें। देखिए आप लोग को चैनल सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बार बार कहा जाता है, एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, देखिए कोई भी चीज़ होता है वो आपके सिस्टम पर इंडिकेशन आना शुरू हो जाता है कि परीक्षा रिफ्रेशर का कोई वीडियो आप लोग के लिए बनकर रेडी हो गया है। तो चलिए तेजी करिए, जल्दी करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। घर बैठे फ्री ऑफ कास्ट आप सारे इवेंट्स को पाने के लिए हकदार हो जाएंगे, एक बार चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब एक एक चीज़ को हम आप लोग के डिस्कस करना चाहते हैं। देखिए जो सुप्रीम कोर्ट में केस आया था, एक तो भूमिका ट्रस्ट वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का रिव्यू पिटीशन पेंडिंग था, एक दूसरा आया चंद्रेश यादव वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। जो रिव्यू पिटीशन थी टोटल 5 थी। सभी रिव्यू पिटीशन को चंद्रेश वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के साथ मर्ज कर दिया गया, एक साथ कर दिया गया। और एक साथ करने के बाद इस पर जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस थे उनकी अध्यक्षता में एक क्या नाम है न्यायपीठ बैठी और 3 जजेस की बेंच थी, जिसमें सीजीआई ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत, ऑनरेबल जस्टिस मशी, ऑनरेबल जस्टिस विनोद चंद्रन, तीनों लोग ने इस बात को जो रिव्यू पिटीशन थी उसको सुना। और सुनने के बाद इन लोगों ने क्या किया, 3 जजेस की बेंच ने जो रिव्यू पिटीशन थी उसमें 2 बातों को मांग किया गया था। पहली बात किया कि मांग ये की गई थी, डिमांड किया गया था ओरल हियरिंग। जो पिटिशनर है उन्होंने कहा था कि मुझे आप ओरल हियरिंग सुनिए ताकि मैं अपनी सारी पीड़ा को बता सकूं। जनरली होता क्या, जो रिव्यू पिटिशन होता है इसमें जजेस जो होते हैं वो चैम्बर में सुन लेते हैं, ओरल हियरिंग का प्रोसेस नहीं होता। लेकिन इसमें पिटिशनर ने कहा कि ये एक बहुत बड़े समुदाय लॉ ग्रेजुएट के भविष्य का प्रश्न है, क्योंकि जब कोई स्टूडेंट ने 3 ईयर्स 5 ईयर में एडमिशन लिया था एलएलबी में या बीएलएलबी में, तो उसका मोटिव जुडिशल सर्विसेज में जाना था। लेकिन 20 मई 2025 का जजमेंट आया, उसमें बहुत बड़ा धक्का लगा फ्रेशर स्टूडेंट को। उस जजमेंट में कह दिया गया 3 साल प्रैक्टिस के बाद आप जुडिशरी दे सकते हैं। तो इसलिए मुझे ओरल हियरिंग का दिया जाए ताकि मैं अपनी सारी पीड़ा को रख सकूं। ऑनरेबल जस्टिस जो 3 जजेस की बेंच थी उन्होंने ओरल हियरिंग को अलाउ कर दिया। डियर स्टूडेंट, रिव्यू पिटीशन में ओरल हियरिंग का अलाउ करने का मतलब होता है कि जजेस अब आपके बहुत ज़्यादा फेवर में जजमेंट देने जाएंगे। इस बात को पिछले भी भूमिका ट्रस्ट वाले मैटर में भी ऑनरेबल सीजीआई महोदय ने कहा था कि अगर एक व्यक्ति को 3 ईयर प्रैक्टिस रूल से छूट दिया जाएगा तो सभी को दिया जाएगा। यह आपको पिछले वीडियो में बताया गया था, परीक्षा रिफ्रेशर के चैनल पर लगा हुआ है। इसके साथ साथ ऑनरेबल जस्टिस ने भूमिका ट्रस्ट वाले मैटर पर जितने भी हाई कोर्ट है उनसे ओपिनियन मांगा था। और इसके साथ साथ पहली बार जो बड़ा ओपिनियन मांगी गई थी काउंटर एफिडेविट के फॉर्म में, वो नेशनल यूनिवर्सिटी से मांगी गई थी।
जो NLU होती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है। अब आप लोग से उसमें बताया गया था कि आप लोग जिस भी कॉलेज में पढ़ते हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वहाँ पर अपने वाइस चांसलर, अपने प्रिंसिपल, अपने रजिस्ट्रार जिसके माध्यम से हो, इस बात को वहाँ पर रखें कि 3 ईयर प्रैक्टिस रूल हटना चाहिए। तो इन सब बातों को पिछले भूमिका टेस्ट के मैटर पर मांगा गया था। अब देखिए क्या हुआ कि ओरल हियरिंग अलाउ हो गया। अब इस पे जो फाइनल जजमेंट आएगा वो आप लोग का 26 फरवरी 2026। अब 26 फरवरी 2026 को जो जजमेंट आएगा उसमें देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या आप लोग के फेवर में हो सकता है, क्या क्या संभावना है। पहला तो ये 3 ईयर प्रैक्टिस रूल को हटा दिया जाए, सबसे पहला। दूसरा जो कूलिंग पीरियड है इसको बढ़ा के 2028 कर दिया जाए। ये आ सकता है जजमेंट के रूप में कि जो स्टूडेंट अब सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में है वो जब 2028 में LLB फाइनल होगी तब से लागू होगा। यानी कि 2026 और 27 में जो फ्रेशर स्टूडेंट हैं उनको अलाउ कर दिया जाएगा बिना किसी एक्सपीरियंस के लोअर जुडिशरी देने के लिए। तीसरा जो है वो जब आप उसमें सेलेक्ट हो जाएंगे 3 ईयर प्रैक्टिस रूल में और बिना एक्सपीरियंस के, तो जब ट्रेनिंग होगी उस ट्रेनिंग को बढ़ा दिया जाए। जैसे देखिए एक ग्रेजुएट होता है, सिंपल ग्रेजुएट होता है, और वो जब सिविल सर्विस में सेलेक्ट होता है तो IAS ऑफिसर बन जाता है। तो क्या उसके लिए कोई एक्सपीरियंस है? बिल्कुल नहीं है। ट्रेनिंग होती है 1 साल की, तो ये कहा गया कि जो लोअर जुडिशरी के जजेस हैं वो जब सेलेक्ट हो तो उनके ट्रेनिंग को बढ़ा दीजिए, ट्रेनिंग को 2 साल कर दीजिए। तो ये देखिए 3 में से कोई भी एक आप लोग के फेवर में जजमेंट आएगा, चाहे तो पूरा का पूरा प्रैक्टिस रूल हट जाएगा, या इसको 2028 से लागू किया जाएगा, या आपको प्रैक्टिस से हटाकर आपके ट्रेनिंग का जो पीरियड है वो बढ़ा दिया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग बिल्कुल बहुत नज़दीक पहुंच गए हैं सफलता के, और मुझे पूरी उम्मीद है ऑनरेबल कोर्ट से कि स्टूडेंट के हित में कोई ना कोई जजमेंट आएगा। अब हम लोग इंतजार करते हैं 26 फरवरी 2026 का, जो फाइनल हियरिंग होगी, फाइनल जजमेंट आएगा, उस दिन का हम लोग इंतजार करते हैं, और जो भी न्यायालय का निर्णय आएगा उस हम लोग के लिए सर्वमान्य होगा। तो डियर स्टूडेंट, इंतजार करिए उस दिन का। अब आइए देखिए यूपी का जो APO है उसकी डेट आ चुकी है 22 मार्च 2026। देखिए APO के बारे में जो एक जिसको कहते हैं डाउट है स्टूडेंट्स के बीच में कि पोस्टपोन होगा, ढेर सारी रिट है। देखिए पोस्टपोन होने की संभावना 0% के आसपास है। इसलिए आप लोग जो बचे समय है 25 दिन के आसपास, उसको तेजी से जारी रखिए। परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन ला क्लासेस पर APO के यूपी APO के प्रीलिम्स के स्टूडेंट्स के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया है, जिसमें आप लोग को लाइव क्लासेस मिलेगी, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, 2 घंटे की क्लासेस रहेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेगा, और जो इसकी फीस है बहुत ही नॉमिनल है, 1499 रुपये। क्लास गूगल मीट पे चलेगी। कैसे आप एडमिशन लेंगे अभी लास्ट में आप लोग को बताया जाएगा। डियर स्टूडेंट, एक दूसरी चीज़ आप लोग को बतानी है कि जो बिहार स्टेट है BPSC की ओर से 33वीं बिहार जुडिशरी का भी डेट आ चुकी है 30 मई 2026, और इसके साथ साथ बिहार APO के भी डेट आ चुकी है एग्जामिनेशन की 15 जुलाई 2026। ये दोनों एग्जाम का एडवर्टीजमेंट बहुत ही जल्दी आप लोग के लिए आ जाएगा। तो परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन ला क्लासेस पर आप लोगों के लिए इसके नए बैचेस स्टार्ट हैं। आप बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं और क्लासेस लेना शुरू कर दीजिए। बहुत ही शॉर्ट टाइम इसमें मिला हुआ है। सबसे अच्छी बात है कि आप लोगों को पहले से एग्जामिनेशन की डेट बताई जा चुकी है। स्टूडेंट, आप लोग को सारे वीडियो में हम सचेत करते रहते, AIB निकालना बहुत ज़रूरत है। देखिए जो ऑल इंडिया बार का एग्ज़ाम है, अब आप लोग के लिए AIB 21 होगा 7 जून 2026 को। इसका एडवर्टीजमेंट आ चुका है और अभी आप लोग के पास फॉर्म भरने का भरपूर समय है। आप लोग फॉर्म को भरें। देखिए AIB निकालना बहुत ज़रूरी है। बिना AIB के ध्यान रखिएगा ना तो आप जुडिशल सर्विसेज में जा सकते हैं, ना आप बिना AIB के एडवोकेसी कर सकते हैं। एडवोकेट बनने के लिए भी AIB निकालना ज़रूरी है। तो AIB के लिए आप लोग के लिए क्लासेस चल रही हैं, आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ AIB के लिए AIB की गाइड, टेस्ट सीरीज, सॉल्व पेपर और कंबाइंड बेयर एक्ट। देखिए इसमें से जो AIB की गाइड है, AIB का टेस्ट सीरीज है, AIB का सॉल्व पेपर है, डिग्लॉट एडिशन में है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। जहाँ तक बेयर एक्ट का है ये इंग्लिश वर्जन में है। तो ये टोटल जो सामग्री है 4 बुक्स आपको मिलेंगी, टोटल 1599 का। डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए न्यू क्रिमिनल्स लॉ पर MCQ रेडी कर दिया गया है। आप तीनों क्रिमिनल लॉ के MCQ ले सकते हैं। ये डिग्लॉट एडिशन में हिंदी इंग्लिश दोनों में है। 600 हिंदी में, 600 इंग्लिश में क्वेश्चन है। अगर आप न्यू क्रिमिनल्स लॉ के अलग अलग नोट्स चाहते हैं, कंप्लीट नोट्स चाहते हैं, स्टडी मटेरियल के साथ चाहते हैं, तो BNS, BNSS, BSA के आप लोग के लिए रेडी है। डियर स्टूडेंट, आप कोई क्लास लेना चाहते हैं, आप कोई स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं, ये 2 व्हाट्सअप नंबर हैं।
इन 2 व्हाट्सअप नंबर में आप क्या करेंगे, क्लास वाले स्टूडेंट इस व्हाट्सअप नंबर पर अपना आधार कार्ड भेज देंगे, फेस साइड बैक साइड, और उसमें ये लिख देंगे कि मुझे ऑनलाइन क्लासेस लेनी है। आगे की फॉर्मेलिटीज़ आपको उसी व्हाट्सअप नंबर पर बता दी जाएगी। दूसरा, जो लोग स्टडी मटेरियल चाहते हैं, इसी व्हाट्सअप नंबर पर अपना कंप्लीट पोस्टल एड्रेस, अपना नाम, फादर्स नेम, हस्बैंड नेम, जो भी आपकी स्थिति है, पूरा एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट का नाम, पिन कोड, मोबाइल नंबर और स्टेट का नाम लिख देंगे और लिख देंगे मुझे क्या चाहिए, तो आगे की फॉर्मेलिटी आप लोग को बता दी जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, बहुत ही गुड न्यूज़ है आप लोग के लिए कि 3 ईयर प्रैक्टिस रूल पर इंतज़ार करिए और ऑनरेबल कोर्ट पर विश्वास रखिए। कुछ न कुछ आप लोग के फेवर में फेवरेबल ऑर्डर आएगा, इंतजार करें। सर भी बहुत बेसब्री से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट, फिर हम लोग मिलते हैं किसी नए यूजफुल वीडियो के साथ। आप लोग तब तक के लिए इंतजार करें। थैंक यू।